बाजार है ना, इसमें मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है इस बार। दुकान का ये झंडा है। ये मोहब्बत की दुकान का परचम है, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी ने करप्शन के साथ जो हमारा आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक था उसको पूरी तरह इन्होंने खत्म कर दिया है। ऐसे तो 15 लाख की भी बात हुई थी, मैं तो अभी तक मैसेज देखता हूँ आए नहीं होता। हमने सोच करके ले लिया था कि 15 लाख मिल जाएगा, हमने ले लिया फोन। अब सारा ना 15 लाख आए और खेती की सारी करके ईएमआई भरना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के अभियान के तहत। उन्होंने भारत के नागरिक से एक नागरिक से मुलाकात करी है, बात करी है, रोड पे चले। आपके आंखों के सामने ये सरकार आपसे चोरी करके ली गई है। इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ बता दे, यहाँ पे 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए। हम इस समय भोपाल की मोती मस्जिद में हैं। ऐतिहासिक मस्जिद है और ये पुराना भोपाल का इलाका है जिसके बगल से आज एक महत्वपूर्ण जनसभा चुनावी रैली होने वाली है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे पुरानी भोपाल की गलियों से होता हुआ आज राहुल गांधी इस इलाके में रोड शो निकालने वाले हैं और भोपाल की बहुत सारी जनता, बहुत सारी भीड़ यहाँ पर दिख रही है। आखिरी दौर है चुनाव का, 2 से 3 दिन बस रह गए हैं चुनाव के प्रचार खत्म होने में, मतदान होने में, और सारी पार्टियों ने पूरी जान झोंक दी है। नरेंद्र मोदी कल इंदौर में एक बहुत बड़ा रोड शो करने वाले हैं। राहुल गांधी आज भोपाल की गलियों में निकलने वाले हैं। तो राहुल गांधी के ज़रिए और जो जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उसकी बात हम आज आप तक पहुँचाएंगे जब ये रैली यहाँ से गुजरेगी, जब ये रोड शो यहाँ से गुजरेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है तो क्या था, क्या कहा आपने? ये जो नफरत का बाजार है ना, इसमें मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है इस बार। दुकान का ये झंडा है। ये मोहब्बत की दुकान का परचम है, ये देख सकते हैं आप। ट्राई कलर है ये। राहुल गांधी जी जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोल रहे हैं और जो नफरत का बाजार चल रहा है, नफरत का बीज बोया गया है पूरे हिंदुस्तान में, इसको खत्म करके एक मोहब्बत की दुकान खुल रही है। आप लोग यहाँ पे कौन से, आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन हमारी सा है? विधानसभा क्षेत्र है मध्य विधानसभा। एकमात्र किंग आरिफ मसूद। 18 साल से एक सरकार चल रही, तो उससे क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई परेशानी? नाराजगी है, काफी नाराजगी क्या है। मुझे बताइए। कुछ भी नहीं करा उन्होंने यहाँ पर, क्या जैसे ना रोजगार दिया युवाओं को, ना युवाओं की कोई बात करी, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। तो अभी लालीपाप दे दी, 1-2 महीने पहले महिलाओं को कितने 1000 रुपए की लालीपाप थी, 1250 कर दी लालीपाप देके। 70 रुपए के पेट्रोल को 110 करके, टमाटर 100 रुपए किलो करके, सिलेंडर 1100 का 300 रुपए, 200 रुपए किलो लहसन है, अभी लहसन 200 रुपए कर दिया अभी आपने। मुझे एक और जो है 1250 रुपए महीने का, आपकी भी पार्टी कह रही है वही वादे कर हमारी रही पार्टी है। तो 1500 रुपए कह रही है और वो कंटिन्यू देगी। उन्होंने तो पहले ही दिया है, इन्होंने तो चुनाव के टाइम लालीपाप दिए ना। भ्रष्टाचार है। दूसरी बात है कि युवा बहुत बेरोजगार हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है। और 18 साल से जो हम जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी ने करप्शन के साथ इन्होंने जो हमारा एक सद्भावना और हमें आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक था उसको पूरी तरह इन्होंने खत्म कर दिया है। कुछ यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। एक शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना शुरू की है जो कि लाडली बहना योजना करके, उसके तहत 1250 रुपए देने की बात है। आप लोगों को लगता है कि उससे बहुत ज्यादा स्थिति हालात बदल जाएंगे? आप लोगों को उससे कुछ फायदा होने वाला है या अच्छी योजना है बुरी? अनमेरिड वुमेन से उनको इस चीज का कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा, तो आप लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है? जो शादीशुदा महिलाएं आप लोगों के परिवार में हैं उनमें उनका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सिर्फ एक टारगेट रहता है कुछ ही लोगों को देने का और उसके बाद सेटअप बिल्कुल बंद हो जाता है, पोर्टल बंद बताया जा रहा है। कांग्रेस की योजनाएं तो बहुत सारी हैं। किसानों को कर्जा माफ किया था जैसी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन चलने नहीं दी, 12 महीने में टूट गई सरकार हमारी। उस समय दिया था 1500 रुपए। उस समय 1500 की तो कोई बात ही नहीं थी ना। अब इन्होंने 1000 की लालीपाप दी तो इधर 1500 की दे दी। अच्छा, तो ये केवल ये है कि कोई वो 1000 तो 1500 ऐसे तो 15 लाख की भी बात हुई थी,
मैं तो अभी तक मैसेज देखता हूँ, आए नहीं हो सकता लिया भाई साहब 15 लाख और कर्जा हुआ है हम लोगों के ऊपर। अरे जनता पे कर्जा हुआ है, दोनों 2.5 लाख का एक एक इंसान को, ये मुंह छुपाते फिर रहा है। इसका आपका इनके ऊपर कर्जा है? अरे सब पे कर्जा है भाई, पूरी जनता पे कर्जा कर दिया। 1 लाख रुपए मध्य प्रदेश की जनता पे कर्जा कर दिया। हमने ये 1-2 लाख का मोबाइल ले लिया, अब वो ईएमआई भरे कि हम अपनी भाजपा तो का ये गाड़ी लोन पर भरे। मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? अरे तो नहीं, हमने ये सोच करके ले लिया था कि 15 लाख मिल जाएगा, हमने ले लिया फोन। अब सालाना 15 लाख आए और खेती किसानी करके ईएमआई भरना पड़ रहा है। ये है प्रॉब्लम। रोजगार लेंगे साहब, रोजगार, नौकरी का भी तो रोजगार। राहुल गांधी रोजगार की बात करो भाई। हमें इतना चीज़ नहीं चाहिए थे। आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है सर, बताइए? हम मध्य विधानसभा क्षेत्र से, आरिफ मसूद जी की विधानसभा लगती है। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि सबसे पहले बताइए कि पिछले 18 साल से सरकार की यहाँ पे दिक्कत क्या है? आपकी विधानसभा में क्या दिक्कत है? हमारे विधानसभा में जब से आरिफ मसूद जी विधायक बने तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत दिक्कत थी, उससे पहले बीजेपी जब से थी तब से बहुत दिक्कत थी। आरिफ मसूद जी जब से अपनी विधानसभा में चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से आए हैं, वो तब से विकास नहीं चहुमुखी विकास कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में उनने काम किया है, और डेवलपमेंट के लिए आप देखिए ना, रोडे जा के देखिए ना, उनने क्या क्या काम, ऐसा नहीं है कि जो नहीं किया है। ये तो वाशिंगटन की रोड पर आरिफ मसूद की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में बताइए। राहुल गांधी अगले बार क्या? राहुल गांधी हमारे आने वाले पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। पूरे भारत में देखिए माहौल बन रहा है राहुल गांधी जी का। कैसे राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अभियान के तहत उनने भारत के नागरिक से, एक एक नागरिक से मुलाकात करी है, बात करी है, रोड पे चले, उड़न खटोले में नहीं चले। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेता यहाँ पर धुआंधार दौरे कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे पर हमले भी तेज कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने हमलों में एक तेज धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक नया आरोप लगाया है। कथित तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो उनके बेटे का एक वीडियो कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें वो किसी से 30 करोड़, 20 करोड़ या 40 करोड़ इस तरह के रुपए के लेन देन की बात कर रहे थे। आज एक बार फिर से उन्हीं नरेंद्र तोमर के बेटे का एक वीडियो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने रिलीज किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसमें वो 500 करोड़ रुपए तक की लेन देन की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर से एकदम खींचतान शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है? ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो एवरी मंथ लेना है। नो प्रॉब्लम। मध्य प्रदेश के लोगों के हक के पैसे को मारकर अपनी तिजोरियां भरते हुए ये जो लड़का दिख रहा है, क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि सच में ये लेन देन हुआ है कि नहीं? सबके लिए है, ये जिद हमारी है, ये है तो सबके लिए है, ये जिद हमारी है। इस एक बात पर दुनिया से जंग जारी है। ये दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत इनकी, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत इनकी। ये चलाओ कई आंधियों पर मारी है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल। बीजेपी की जो सरकार होती है, जहां भी सरकार होती है इनकी, ये 2-3 काम करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर का पूरा स्टोरेज का ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल में से पूरा 1-2 उद्योग बचे हुए पड़ा देते हैं। हमने मध्य प्रदेश की जनता से 2-3 वायदे किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने झूठे वायदे किए, हम यहाँ झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। चुनाव के बाद आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। तो राहुल गांधी का रोड शो यहाँ पर खत्म हो चुका है।
इस समय हम भोपाल की इस नरेला विधानसभा सीट पे हैं, जहां पर एक छोटी सी जनसभा के जरिए उन्होंने अपने रोड शो का समापन किया। पूरी बातचीत का लबे-लुबाब उनके ये था कि एक भ्रष्ट सरकार थी। राहुल गांधी ने अडानी के साथ जो नरेंद्र मोदी के संबंध थे उसको टारगेट किया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के सरकार में पिछले 18 सालों के दौरान बहुत सारे जो घोटाले हुए, व्यापम घोटाला, नरसिंह घोटाला, MBBS घोटाला, उनका जिक्र किया। तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा, व्यापम घोटाला सबसे बड़ा, 1 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचाया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। साथ में जो वादे थे, जो बहुत सारे वादे थे, उन वादों के बारे से जुड़ी मिथक को उन्होंने सामने लाया। जैसे कि 1250 रुपए जो लाडली बहना योजना के तहत दिया जाना है, उसको बढ़ाकर सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग्स में दावा किया गया कि उसको 3000 किया जाएगा, लेकिन उसके घोषणा पत्र में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का एक दावा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है लोगों के साथ। एक ये चीज है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है, राहुल गांधी ने भी और कमलनाथ ने भी स्टेज से ये बताया कि वो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए हर महिला को, शादीशुदा महिला को नगद देंगे। ये सारी उनकी योजनाएं हैं। 3 लाख रोजगार उनको क्रिएट करने का उन्होंने वादा किया है। ये फ्रीबीज के तहत जो बहुत सारी बातें बार बार आ रही हैं, दोनों पार्टियों में जो होड़ चल रही है, उसको कांग्रेस ने यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। 2 दिन और रह गए हैं। धुआंधार चुनावी दौरे दोनों पार्टियों के चल रहे हैं। हम इस समय न्यूज लॉन्ड्री, द न्यूज मिनट के जो इलेक्शन फंड है उसके तहत आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।